प्रिय IAS-PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। आज आपको मैं IAS-PCS के लिए, UPSC के लिए और स्टेट PCS के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची बता रहा हूँ। ये लिखी हुई सूची भी आपके सामने चल रही है। मैं सदैव उन 5 पुस्तकों के विरुद्ध हूँ और NCERT के विरुद्ध हूँ जो सारी कोचिंग वाले बताते हैं और टॉपर्स भी बताते हैं। पता नहीं ये बताने का उन्हें कुछ तो मिलता होगा, लेकिन मैं उनके विरुद्ध हूँ। वास्तव में ये है कि जब आपने 8वां क्लास पास किया है, 10वां क्लास पास किया है, 12वां क्लास पास किया है, तो फिर आप 12वीं क्लास तक की किताबें दोबारा पढ़ने की क्या आवश्यकता है आपको, ये मेरी समझ में नहीं आता। अब आप कहिए कोई सब्जेक्ट में बेस क्लियर करना है, तो बेटा जो ग्रेजुएशन की किताब होती है उसमें बेस बड़ी अच्छे से क्लियर होता है, बहुत अच्छे से समझाया जाता है। आपका जो लेवल है UPSC और PCS का, वो ग्रेजुएशन से ऊपर का लेवल है। जैसे अगर आप हिस्ट्री से MA करते हैं, तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से MA करना पड़े तो आप कक्षा 6 से लेकर पॉलिटिकल साइंस की किताबें नहीं पढ़ते। आप सीधे पॉलिटिकल साइंस MA में एडमिशन लेते हैं और पॉलिटिकल साइंस MA की किताबें ही पढ़ते हैं डायरेक्टली। यानी 2 साल में आपने हिस्ट्री में MA किया, 2 साल में पॉलिटिकल साइंस में MA किया। तो जब MA जैसा एग्ज़ाम हो सकता है तो IAS-PCS की तैयारी भी उन किताबों से हो सकती है जो ग्रेजुएट लेवल की हैं। आप IGNOU का मटेरियल पढ़िए और ग्रेजुएट लेवल की पुस्तकें पढ़िए, तभी आप सेलेक्ट होंगे। NCERT की बच्चों वाली किताबें पढ़ने से आप सेलेक्ट नहीं होंगे, ये बात याद रखिए। और 5 किताबें हैं, पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री बाई राजीव वहीर, कल्चर बाई फलाना, ज्योग्राफी बाई फलाना। ये सब किताबें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे लेखक हैं, उनकी जो लोक प्रशासन की किताब है वो लाजवाब है। उस जैसी किताब न भूतो न भविष्यति, ऐसी कोई किताब आज तक हुई नहीं है। उनकी जो और किताबें हैं बहुत अच्छी हैं। अगर आपको पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत की भारतीय संविधान किताब पढ़िए, पॉलिटी नहीं। पॉलिटी में कुछ कमियां हैं, तो भारतीय संविधान पढ़िए। लक्ष्मीकांत तो बहुत अच्छे लेखक हैं। तो पुस्तक सूची जो है ये हिंदी अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए है। ये पुस्तकें जिनसे वास्तविक सिलेक्शन होता है। डिस्क्लेमर ये है कि सिलेक्शन कोई गारंटी नहीं है, ना असफलता के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी है। ऑनलाइन क्लासेस की अगर आपको जानकारी लेनी है तो 9540497415 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। उन क्लासेस में जो ऑनलाइन पेड क्लासेस हैं, तो बहुत सी बुक्स आपको फ्री दी जाती हैं सॉफ्ट कॉपी में। ये किताबें IAS-PCS दोनों के लिए हैं। लोक प्रशासन विषय की सूची अंत में दी हुई है। ये सारी नहीं खरीदना है, प्रत्येक टॉपिक पर एक एक करके किताब खरीदना है। तब भी 30 टॉपिक हैं प्री में, तो 40 किताबें तो बनती ही हैं। इसके अगर आपको 30 किताबों की लिस्ट पूछनी है, 30 टॉपिक्स की लिस्ट आपको पूछनी है, आप जानना चाहते हैं कि सर वो 30 टॉपिक कौन से हैं प्री में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं 30 टॉपिक की लिस्ट आपको भेज दूंगा। ये गवर्नमेंट के सिलेबस से है, UPSC के सिलेबस से है, मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है लिस्ट। ये UPSC के सिलेबस में ये 30 टॉपिक दिए हुए हैं। आपने नहीं देखे तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। ध्यान से देखें तो 30 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि नहीं सर 30 टॉपिक्स नहीं हैं, पेपर 1 में 7 टॉपिक्स हैं, पेपर 2 में 7 टॉपिक्स हैं, तो एक एक टॉपिक के अंदर 3-3, 4-4 टॉपिक्स हैं। तो इस तरह टोटल 30 टॉपिक्स हैं ये। तो आगे चलते हैं। बेसिक लेवल की बुक्स में संविधान सुभाष कश्यप, प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्त अंक, अर्थव्यवस्था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजव्यवस्था, करंट अफेयर्स 6 महीने की डाइजेस्ट आती है, वो हर 6 महीने बाद आपको ख़रीदनी है। और GS CSET की कोई मोटी सी पुस्तक जो मैग्रो-हिल, स्पेक्ट्रम, यूनिक या अरिहंत की हो, वो अंग्रेज़ी या हिंदी में, जो भी सारी किताबें अंग्रेज़ी या हिंदी दोनों में हैं। प्रीलिम्स के लिए सबसे अच्छी किताबें RS शर्मा का प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। UPSC IAS के प्रीलिम्स के सिलेबस को अच्छे से कवर करता है। आपको कई प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो सीधे सीधे इस किताब से पूछे गए हों। उच्च स्तर पर KC श्रीवास्तव की किताब बहुत अच्छी है, केवल हिंदी में है, ये अंग्रेज़ी में नहीं है।
सतीश चंद्र की मध्ययुगीन भारत का इतिहास मध्ययुगीन इतिहास खंड की प्रासंगिक किताब है, क्योंकि इसमें भारत के मध्ययुगीन इतिहास के विषयों को अच्छी तरह से बताया गया। उच्च स्तर के लिए हरिश्चंद्र वर्मा की किताब लेनी है। हरिश्चंद्र वर्मा हिंदी में है, 2 खंड में है, अंग्रेजी में नहीं है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के साथ सुजाता मेनन की कंसाइज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस किताब में आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आधुनिक इतिहास के पाठ्यक्रम की अच्छी कवरेज है। उच्च स्तर के लिए ग्रोवर की किताब आपको खरीदनी है। देखिए, जो हमने स्तर बताया कि बिगिनर के लिए ये खरीदनी है और उच्च स्तर के लिए ये खरीदनी है, तो वो दोनों ही किताबें आपको खरीदनी है। भारतीय संस्कृति खंड के लिए प्रत्याशियों को फेसिट्स ऑफ इंडियन कल्चर पढ़नी चाहिए। ये हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में ही है। इसके अलावा उन्हें सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र की वेबसाइट देखनी चाहिए। ये हिंदी में है और बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत सी किताबें हैं इसमें। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र की वेबसाइट से भारतीय संस्कृति, देश में जारी कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों और मुद्दों से अपने नोट्स को अपडेट रखिए और उसी के अनुसार तैयारी करिए। भारतीय भूगोल, सविंदर सिंह बहुत अच्छे लेखक हैं। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस रखिए। माजिद हुसैन की पुस्तकें लीजिए, बर्नवाल की पुस्तकें लीजिए। इनमें से कोई सा एक ले सकते हैं आप, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। सोशल ज्योग्राफी इन इंग्लिश, ये एजाजुद्दीन अहमद की है, ये अंग्रेज़ी में है। और हिंदी में DS मौर्य की किताब है, वो सोशल ज्योग्राफी की है, सामाजिक भूगोल की। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए जो सलाह दी जाती है, DD बसु, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मुझे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी प्रिय नहीं है, मैं बता चुका हूँ। सुभाष कश्यप की संविधान और हमारी संसद, ये आप पढ़ें। अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों और शब्दावलियों के लिए रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी बेसिक के लिए अच्छी है, और एडवांस के लिए मिश्रा एंड पुरी की इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए। इकोनॉमिक सर्वे अलग है, मिश्रा पुरी का नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे अलग है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड की तैयारी के लिए IAS के प्रत्याशियों को NIOS द्वारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर दी जाने वाली अध्ययन सामग्रियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा उन्हें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के UNFCCC के विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। भारत सरकार और उसकी विश्लेषणात्मक तर्कशास्त्र एनालिटिकल रीजनिंग खंड में ज़्यादातर उम्मीदवार RS अग्रवाल की किताब को पसंद करते हैं, लेकिन वे MK पांडे की एनालिटिकल रीजनिंग से भी मदद ले सकते हैं। गणित की तैयारी के लिए RS अग्रवाल काफ़ी है। IAS के सिलेबस की व्यापक कवरेज है और उसके बाद अलग से किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू अखबार, पत्रिकाएं और डिजिटल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर खबरें पढ़ने के लिए सिफारिश की जाती है। हिंदी में आज ज़िंदगी और नवनीत, दर्शन, साहित्य और कला के लिए बेहतर मासिक पत्रिका है। सरकार विरोधी समाचारों पर ध्यान न दें। CSET मनीष रंजन की अंग्रेजी में किताब बहुत अच्छी है, हिंदी में भी मैंने देखी है, ये किताब हिंदी में भी आती है। उत्तर प्रदेश की तैयारी करनी है तो उत्तर प्रदेश की कोई किताब। पब्लिक पॉलिसी इंग्लिश में सप्रू एंड सप्रू की है, हिंदी में DS मौर्य की है। IAS मेन, IAS की मुख्य परीक्षा के लिए जनरल स्टडी IAS RS शर्मा का प्राचीन इतिहास, नितिन संघानिया की कला और संस्कृति बच्चों जैसी किताब है। नेट से मटेरियल खोजो और डाउनलोड कर दो, बेहतर होगा। कोचिंग मटेरियल मत लीजिए। भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक अच्छी है। विपिन चंद्रा का आधुनिक इतिहास। नए IAS लोग कहते हैं कि राजीव अहीर की मॉडर्न इंडिया, अरे भाई, ये किताब प्रत्येक उम्मीदवार को पढ़ना अनिवार्य बताया जाता है, पर मुझे कोई खास नहीं लगती। ग्रोवर की किताब बेस्ट है, ग्रोवर पढ़िए। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, तपन बिस्वाल की अंतर्राष्ट्रीय संबंध, JN दीक्षित की भारत की विदेश नीति, विपिन चंद्र की भारत आज़ादी की बाद का भारत, ये किताबें ज़रूरी हैं। अर्जुन देव की वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें विस्तार से लिखा गया। फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह और बाकी माजिद हुसैन। ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी बता चुके हैं, हिंदी में मौर्य की किताब है। इस किताब में भूगर्भीय गतिविधियों के अलावा अन्य तमाम बातें दी गई हैं। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, विश्वविद्यालयों के प्रकाशन जो है इग्नू वगैरह के, ये इंपॉर्टेंट है। इग्नू की बुक्स से कवर करिए। जनरल स्टडीज IAS का मेंस का दूसरा पेपर, लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी हल्की पुस्तक है, सब कुछ नहीं बताती है, इंट्रो के लिए भले ले लें आप। DD बसु की इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, JN पांडे की संवैधानिक विधि, इंडिया ईयरबुक, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जनरल स्टडी IAS मेंस के पेपर 3 के लिए मिश्रा पुरी, दत्ता सुंदरम,
उमा कपिला की किताब इंडियन इकोनॉमी, आर्थिक सर्वे, राजकोषीय बजट, ये सब पढ़िए। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी एनसीईआरटी की पढ़िए, ये आप ये बुक 12th लेवल की एनसीईआरटी की पढ़िए, ये अच्छी किताब है इसलिए मैंने सजेस्ट की। आपदा प्रबंधन पर रिपोर्टें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो पढ़िए। इंडिया ईयरबुक पढ़िए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए कोई विशेष किताब नहीं आती है, अखबारों से आप जो है पढ़ते रहिए। अखबारों में जो जनरल साइंस की न्यूज़ होती हैं वो पढ़िए। पेपर 4 के लिए नीति शास्त्र के लिए इग्नू की जो सामग्री है, इग्नू IGNOU, इग्नू की पठन सामग्री पढ़िए। ये विशेष तौर पर छात्रों के लिए नीति शास्त्र की सामग्री तैयार की गई है और आपको कोई बहुत अच्छी किताबें नहीं मिलेंगी। माइकल सैंडल की जस्टिस, ये अंग्रेज़ी में किताब उपलब्ध है। मनुष्य के जीवन में नैतिकता और नैतिक व्यवहार पर वास्तविक अंतर्दृष्टि देती है। ये किताब, इसका प्रयोग नैतिकता क्या है, विश्व के माहौल को किस प्रकार प्रभावित करता है, बुनियादी प्रश्नों का जवाब देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान की भी एनसीईआरटी किताब 12वीं क्लास की अच्छी है। सुब्बा राव की एथिक्स अच्छी है। नीरज कुमार की लेक्सिकॉन ठीक है। नैतिकता पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टें पढ़िए और लॉजिकल स्टैंड से अगर अपने को सही बनाना चाहते हैं तो ये अनुशंसाएँ पढ़िए। लक्ष्मीकांत की लोक प्रशासन पढ़िए। होता कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए। खन्ना कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1 और 2 की रिपोर्ट पढ़िए। लोक प्रशासन की पुस्तकों की सूची अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है और फ़िलहाल यहाँ मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये किताबें आपके लिए मददगार साबित होंगी। ये पूरी पुस्तक सूची के रूप में जो मैंने पढ़ी, ये मेरी ही बनाई हुई पुस्तक सूची है जो आपको दिखाई दे रही थी। इसको अगर आप मंगाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके पुस्तक सूची मांग सकते हैं। वैसे कोई ना कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए। मेरे पास 4,900 से लेकर 1,80,000 तक के 11 बैचेज़ हैं। उनमें से कोई ना कोई बैच आपके काम का और अफोर्डेबल ज़रूर होगा, तो उन बैचेज़ को कोशिश करिए। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।